अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे। एक टॉपिक का नाम है टर्बो सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन है और दूसरा स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम। सबसे पहले हम देखते हैं कि टर्बो सी प्लस प्लस क्या चीज़ है। टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर है। आपकी बुक में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है क्योंकि इसी कंपाइलर को इस्तेमाल करते हुए हम प्रोग्राम्स बनाएंगे और उनको कंपाइल करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। और भी डिफरेंट कंपाइलर्स हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट कंपाइलर्स यूज़ किए जाते हैं। इस तरह से सी प्लस प्लस लैंग्वेज के लिए या सी लैंग्वेज के लिए टर्बो इस्तेमाल किया जाता है। और भी एक कंपाइलर है डेव सी प्लस प्लस, वो कंपाइलर भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द कंपाइलर यूज्ड फॉर सी लैंग्वेज इज़ कॉल्ड टर्बो सी प्लस प्लस। इट इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोरलैंड इंटरनेशनल। एक इदारा है, एक कंपनी है बोरलैंड इंटरनेशनल, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया। इट आल्सो प्रोवाइड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, आई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये है कि टर्बो सी प्लस प्लस हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, एक बना बनाया इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ होते हैं और आप प्रोग्राम लिखने की आपको एक जगह दी जाती है जहाँ पर आप अपना प्रोग्राम राइट करते हैं। इस तरह से एक पूरा इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट को यूज़ करते हुए आप हाई लेवल लैंग्वेज वहाँ पर लिखते हैं और कंपाइलर उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आई का मतलब आप ऐसे भी ले सकते हैं, जिस तरह से MS वर्ड या MS एक्सेल आप यूज़ करते हैं, उसमें आपको एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, मेन्यूज़ होते हैं, ऑप्शंस होते हैं और आप वहाँ पर कोई चीज़ लिख सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये एक पूरा एक इन्वायरमेंट ही है। तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट चीज़ें हैं, लिखने की जगह है, उसमें ऑप्शंस हैं। इसी तरह से टर्बो सी प्लस प्लस भी एक सॉफ्टवेयर ही है, उसमें भी आपको ये एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप वहाँ पे अपना हाई लेवल लैंग्वेज का कोड यानी कि सोर्स कोड राइट कर सकें। पॉइंट नंबर 4 में, इट हैज़ आल्सो अ डिबगर टू हेल्प यूज़र्स इन डिटेक्टिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम्स। वो कहता है कि टर्बो सी प्लस प्लस में एक और प्रोग्राम जिसे डिबगर कहा जाता है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होता है और वो यूज़र की हेल्प करता है कि वो उसमें से एरर्स को डिटेक्ट कर सके या रिमूव कर सके। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि जब हम प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं तो अगर हम उसमें राइट करते हुए कोई भी सिंटैक्स एरर आ जाता है तो कंपाइलर उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करता बल्कि एरर दे देता है। जब तक हम उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे वो प्रोग्राम या वो सोर्स फाइल जो है हमारी ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। तो इसी तरह से वो ये बात कर रहा है कि टर्बो सी प्लस प्लस में एक डिबगर होता है जो हमारी हेल्प करता है कि एरर्स को फाइंड किया जा सके या एरर्स को रिमूव किया जा सके। यहाँ तक तो बात हो गई टर्बो सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन की। एक कंपाइलर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक कंपाइलर है डेव सी प्लस प्लस, हम इस कंपाइलर को भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी बुक में टर्बो सी प्लस प्लस दिया हुआ है लेकिन मेरे ख्याल में डेव सी प्लस प्लस उससे ज़्यादा आसान है इस्तेमाल करना, तो हम डेव सी प्लस प्लस को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये हमारे पास ऑप्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम। जब आप सी प्रोग्राम को बनाना स्टार्ट करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स हैं, तरतीब के साथ आप इनको फॉलो करेंगे प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग अ सी प्रोग्राम। सबसे पहला काम तो यही है कि आप टर्बो सी प्लस प्लस को या किसी भी कंपाइलर को डेव सी प्लस प्लस को ओपन करेंगे और वहाँ पर अपना प्रोग्राम या अपनी स्टेटमेंट्स लिखना स्टार्ट करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स की बात की जा रही है, सोर्स कोड की बात की जा रही है, हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड की बात। तो सबसे पहले आपने क्रिएटिंग एंड एडिटिंग करनी है। मतलब एडिटिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपने एडिटिंग में हर चीज़ आ जाती है कि आप प्रोग्राम्स को राइट करेंगे, कोई मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना, ये तमाम काम क्रिएटिंग और एडिटिंग में आ जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे है सेविंग करना, कंपाइलिंग करना, लिंकिंग करना, लोडिंग हो गया और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो होता है वो है एग्जीक्यूट अ सी प्रोग्राम। तो ये 6 स्टेप्स हैं। आज हम इनको डिटेल में देखेंगे कि इन 6 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप किस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि क्रिएटिंग एंड एडिटिंग है कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज़ नॉन एज एडिटिंग। दिस प्रोसेस इंक्लूड, इस प्रोसेस में क्या कुछ है, राइटिंग है, मॉडिफाइंग है, डिलीटिंग प्रोग्राम स्टेटमेंट्स हैं। क्योंकि प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, आपने 10 लाइनें लिखनी हैं, कोई गलती हो गई है, आप उसको
बैक स्पेस के साथ रिमूव कर देते हैं, फिर कोई नई बात लिख देते हैं। तो ये तमाम स्टेटमेंट्स को राइट करना, मॉडिफाई करना, ये तमाम प्रोसेस जो है ये क्रिएटिंग है। द पार्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस, तीसरा पॉइंट देखें, द पार्ट ऑफ टर्बो सी प्लस प्लस IDE दैट इज़ यूज टू राइट सी प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एडिट विंडो। वो कहता है कि टर्बो सी प्लस प्लस IDE मतलब ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है हमारा टर्बो सी प्लस प्लस, उसके IDE का एक ऐसा हिस्सा जिसमें आप अपना प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, मतलब वो एक वाइट कलर का पेज होता है जिसमें आप अपना हाई लेवल कोड लिख रहे होते हैं, उसे एडिट विंडो कहा जाता है। नेक्स्ट, सेविंग। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हमने यूज़ किए हैं, MS वर्ड है, MS एक्सेल है, जिस तरह की फर्स्ट ईयर में आपने देखा, तो उसमें हर चीज़ जो भी आप लिखते हैं उसको सेव करना होता है, हर फाइल जो आप क्रिएट कर रहे हैं उसको आपने सेव करना होता है। तो इस तरह यहाँ पर भी आप अपना जो सोर्स कोड लिख रहे हैं, अपना हाई लेवल लैंग्वेज का कोड अभी लिख रहे हैं जिसको आपने अभी क्रिएट किया है, उसको सेव करना भी है। तो सेव करने के लिए ये एक सेकंड प्रोसेस जो आप करेंगे वो सेविंग है, कि जो फाइल आपने बनाई है उसको सेव कर लें। तो देखें, द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम ऑन डिस्क इज़ नॉन एज सेविंग। सी प्रोग्राम्स आर सेव्ड विद .c एक्सटेंशन। एक्सटेंशंस वाली बात मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट ईयर में हम ये पढ़ चुके हैं कि हर फाइल की कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर MS वर्ड की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .doc, एक्सेल की फ़ाइल है तो उसकी एक्सटेंशन होती है .xls। इसी तरह से इमेजेस की एक्सटेंशन आपने देखी होंगी, ऑडियो की एक्सटेंशन .mp3 है, अगर कोई वीडियो फाइल है उसकी एक्सटेंशन .mp4 है, और भी बहुत सी एक्सटेंशन हैं। इसी तरह से ये जो सोर्स फाइल अभी हमने सोर्स कोड क्रिएट किया है, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये एक सोर्स फाइल के तौर पे आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, और इस सोर्स फाइल की एक्सटेंशन होगी .c। फॉर एग्जांपल, अगर आप अपने प्रोग्राम का नाम रखते हैं प्रोग्राम, या उसका नाम रखते हैं माई फर्स्ट प्रोग्राम, तो उसके आगे .c ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है प्रोग्राम .c। तो ये जो प्रोग्राम लफ्ज़ है ये आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, और .c जो है वो ऑटोमेटिकली कंपाइलर की तरफ से उसको असाइन किया जाएगा, तो नाम बन जाएगा प्रोग्राम .c। नेक्स्ट, तीसरा प्रोसेस है कंपाइलिंग। आपने अपनी फ़ाइल को क्रिएट किया और उसको सेव कर लिया। कंपाइल करने का एक बटन है, जब आप टर्बो सी प्लस प्लस या कोई भी कंपाइलर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ होंगे, उसमें कंपाइल करने का बटन होगा, उसमें एग्जीक्यूट करने का बटन होगा। आप शॉर्ट कीज़ के ज़रिए भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। शॉर्ट कीज़ का मतलब है जैसे कि Ctrl+C कॉपी करने की शॉर्ट की होती है, इस तरह से कंपाइल करने की भी शॉर्ट कीज़ हैं, वो आप अपनी बुक में देखेंगे। जब आप इसको रीड करेंगे तो सारी शॉर्ट कीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो हम इसको रीड करते हैं। देखें, कंपाइलिंग है क्या? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंपाइलिंग। जब आप कंपाइल का बटन दबाएंगे, हाई लेवल लैंग्वेज लिखने के बाद, सोर्स कोड लिखने के बाद, आप जब कंपाइल का बटन दबाएंगे तो आपका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, और सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है इसे कंपाइलिंग कहा जाता है, कि कंपाइलिंग की जा रही है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जा रहा है। सेकंड पॉइंट देखें, द फाइल विद .c एक्सटेंशन इज़ अ सोर्स फाइल, द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर डायरेक्टली। ये वही पुरानी बात कि अभी हमने जो फाइल क्रिएट की थी वो .c एक्सटेंशन की थी, मतलब वो सोर्स फाइल थी, और वो सोर्स फाइल कंप्यूटर पर डायरेक्टली तौर पर एग्जीक्यूट। तीसरा पॉइंट देखें, अ कंपाइलर कन्वर्ट्स दिस सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सेव इट इन अ सेपरेट फाइल विद .obj एक्सटेंशन। वो कहता है कि क्योंकि सोर्स फाइल कंप्यूटर पर डायरेक्टली तौर पर एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, तो कंपाइलर क्या करेगा, आपके सोर्स प्रोग्राम को या सोर्स फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देगा, और इस तरह से एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, और उस फाइल की एक्सटेंशन होगी .obj, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट फाइल। अब देखें, आपके पास दो फाइल्स हो गई। पहली फ़ाइल आपने खुद क्रिएट की थी, सोर्स फाइल, जिसकी एक्सटेंशन थी .c। फिर आपने कंपाइल करने के बाद जब आपको नई फाइल मिली, वो मिली .obj फाइल। अब देखें, सोर्स फाइल में सोर्स कोड पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट फाइल में ऑब्जेक्ट कोड पड़ा हुआ है। और सोर्स फाइल और सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में आप पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये दोनों कोड्स क्या होते हैं। लास्ट पॉइंट देखें, द सोर्स प्रोग्राम कैन नॉट बी कंपाइल्ड इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। ये वही बात कि अगर सोर्स फाइल को कन्वर्ट करने के दौरान सोर्स फाइल में कोई एरर है, कोई सिंटैक्स एरर है, फॉर एग्जांपल आपने किसी भी वर्ड को या किसी भी कीवर्ड को अपर केस में लिख दिया है, लिखना उसको लोअर केस में होता है, इस सूरत में डिफरेंट किस्म के सिंटैक्स एरर आ जाते हैं। आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो
इस सूरत में आपका सोर्स प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, बल्कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एरर शो हो जाएगा कि इस एरर को, जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट नहीं होगी। तो ये आपके तीन स्टेप्स क्लियर हो गए। कि चौथे स्टेप की तरफ आते हैं कि जब कंपाइलिंग हो जाती है, जब .obj फाइल क्रिएट हो जाती है, उसके बाद चौथा प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग। चौथा प्रोसेस है लिंकिंग का। देखें इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग लाइब्रेरी फाइल्स विद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज़ नॉन एज लिंकिंग। अभी लास्ट में आपने देखा कि हमने एक फ़ाइल क्रिएट की .obj फाइल। अब लिंकिंग प्रोसेस के अंदर उस ऑब्जेक्ट फाइल के साथ कुछ लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है। लाइब्रेरी फाइल्स हैं क्या, इनकी डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। लाइब्रेरी फाइल्स असल में पहले से ही कंपाइलर में मौजूद होती हैं। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं चीज़ों को इनपुट करने के हवाले से, आउटपुट करने के हवाले से, तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट फाइल के साथ इंक्लूड हो जाती हैं, क्योंकि इनपुट और आउटपुट करना तो हर सॉफ्टवेयर में होता है। तो इनपुट फाइल्स और आउटपुट फाइल्स ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक हो जाती हैं। वो जो फाइल्स हैं उन्हें लाइब्रेरी फाइल्स कहते हैं। तो लाइब्रेरी फाइल्स में डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उनको लिंक कर दिया जाता है उसके साथ। अब सवाल ये है कि ये लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं ये पहले से क्रिएट क्यों रखी गई हैं। ये इसलिए रखी गई हैं ताकि जो भी प्रोग्रामर है, जो प्रोग्राम लिख रहा है, उसके लिए आसानी हो सके। अगर ये लाइब्रेरी फाइल्स पहले से मौजूद ना होती तो उसको खुद वो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में लिखनी पड़ती। तो क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर प्रोग्राम के लिए लाजमी होती हैं, तो उनको पहले से लिख के रख लिया गया कि कोई भी प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो ऐसी चीज़ें जो हर प्रोग्राम के लिए लाजमी हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद हैं और लाइब्रेरी फाइल जो हैं वो उसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। तो इसलिए सिंपल सी बात है कि लाइब्रेरी फाइल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो लिंक कर दी जाती हैं ऑब्जेक्ट फाइल के साथ। जैसे कि सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं कि दीज लाइब्रेरी फाइल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, etc। तीसरे पॉइंट में देखें, अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स इज कॉल्ड लिंकर। अब देखें लिंकिंग करता कौन है, लिंकर करता है। ये जो कंपाइलर है ना टर्बो C++, इस टर्बो C++ के अंदर डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा डिबगर का काम क्या है, डिबगिंग करना, मतलब एरर्स को फाइंड करना। इस तरह से एक लिंकर है, लिंकर का काम लिंकिंग करना है। तो ये तमाम छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो हैं, लिंकर है, डिबगर है, ये टर्बो C++ या कोई भी कंपाइलर जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका हिस्सा होते हैं और ये अपने छोटे छोटे काम परफॉर्म करते रहते हैं। तो अब हमें बात ये पता लगी कि लिंकर जो है एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो कि कंपाइलर का हिस्सा होता है, वो ये लिंकिंग का काम करता है। आखिरी पॉइंट देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड विद .exe एक्सटेंशन इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग इज़ सक्सेसफुल। वो कहता है कि अगर लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाती है .exe फाइल। देखें अब ये तीसरी फाइल क्रिएट हो रही है। पहले सोर्स फाइल थी, फिर ऑब्जेक्ट फाइल बनी और अब लिंकिंग के बाद .exe फाइल बन गई। exe का मतलब है एग्जीक्यूशन फाइल। लेकिन यहाँ पर उसने ये बात कही है कि इफ़ द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग सक्सेसफुल, अगर लिंकिंग का प्रोसेस सक्सेसफुल होता है। बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि लाइब्रेरी फाइल्स मिसिंग हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं या लिंक नहीं हो पाती किसी वजह की वजह से, तो वो एरर आ जाता है कि लाइब्रेरी फ़ाइल जो है वो आपकी इंक्लूड नहीं हो पा रही हैं, तो .exe फाइल जो है वो क्रिएट नहीं होगी। दिस .exe फाइल कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन कंप्यूटर डायरेक्टली। आखिरी पॉइंट में देखें क्या कहता है कि अब ये जो .exe फाइल हमारे पास क्रिएट हुई है ये आपके कंप्यूटर पर डायरेक्टली तौर पर एग्जीक्यूट हो सकती है। इसके बाद पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट बिल्कुल सिंपल है, इस बात का आप सबको पता ही है, लोडिंग करना। जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, देखिए अभी हमने जो सारे स्टेप्स के अंदर देखा है कि हम प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। हमने सोर्स फाइल लिखी, फिर उसको ऑब्जेक्ट फाइल में चेंज कर दिया, कंपाइल कर लिया, फिर उसको लिंकिंग करने के बाद .एग्जीक्यूशन फाइल में कन्वर्ट कर। अब जो .एग्जीक्यूशन फाइल हमें मिली है हमने उसको एग्जीक्यूट करना है, CPU उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको पता है इस बात का कि जब भी किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तो सबसे पहले उस प्रोग्राम को रैम के अंदर यानी कि मेमोरी में लोड किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लोडिंग। तो ये पांचवा पॉइंट अगर आप इस पूरे कंपाइलेशन
प्रोसेस का हिस्सा ना भी बनाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हर सॉफ्टवेयर का ही हिस्सा है कि आपने लोडिंग तो उसको करना ही है। द लोडर लोड्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल इनटू द मेमोरी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग। अब देखें लोडिंग कौन करता है, लोडर करता है। लोडर जिस तरह से लिंकर था लिंकिंग करता था, इस तरह से लोडर है लोडिंग करता है। तो ये सारे प्रोग्राम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टर्बो C++ का हिस्सा ही होते हैं और अपने डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो किसी भी एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेमोरी के अंदर लोड कर देना उसे लोडिंग कहते हैं, और ये टास्क जो है लोडर परफॉर्म करता है। आखिरी प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, जब कोई भी प्रोग्राम लोड हो गया उसके बाद नेक्स्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ रनिंग एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज़ नॉन एन एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट का बटन होगा टर्बो C++ में, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होते हैं। आप एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे या रन का बटन हो सकता है, रन या एग्जीक्यूट करना एक ही बात है। तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखी हैं उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। The C++ program can be executed after compiling and linking. In the last step, the program is executed. The instructions written in program are executed by the computer. ये वही बात जो मैंने आपको भी बताई, आप इसको अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। ये आखिरी स्लाइड हम देखते हैं। ये एक डायग्राम बनाई हुई है, एक फिगर है, आपकी बुक में भी है, ये आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। ये जितने भी स्टेप्स अभी हमने परफॉर्म किए हैं ये सारे स्टेप्स को उसने एक डायग्राम की सूरत में बताया। देखें आप सबसे पहले देखें कि सबसे टॉप पे जो उसमें लिखा हुआ है द यूज़र्स एंटर प्रोग्राम एंड सेव्स इट एज अ सोर्स फाइल। सबसे पहला काम ये होता है कि हम प्रोग्राम लिखते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। फिर उस सोर्स फाइल को देखें, वो नीचे की तरफ नेक्स्ट स्टेप में जा रही है, द कंपाइलर अटेम्प्ट्स टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। और वहाँ पर जब सोर्स फाइल सेकंड स्टेप पे जाती है तो वहाँ पर कंपाइलर उसको अटेम्प्ट करता है, कोशिश करता है कि उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए। अगर वो कन्वर्ट कर लेता है तो वो सक्सेस की तरफ चला जाता है नीचे, लेकिन अगर वहाँ पर कोई एरर आ जाता है तो फिर फेलियर की तरफ जाता है। एरर लिस्ट हमें शो हो जाती है और उस एरर्स को हम रिमूव करते हैं और दोबारा से फिर वो कंपाइलर उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। और फिर अगर दोबारा से भी कोई एरर आ जाए तो दोबारा से उसको एरर लिस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, फेलियर की तरफ जाना पड़ेगा और एरर्स को रिमूव करके दोबारा आना पड़ेगा। लेकिन सक्सेस की सूरत में आप तीसरे स्टेप पे जाएंगे नीचे की तरफ और वहाँ पर लिंकिंग की जाएगी ऑब्जेक्ट फाइल के साथ, क्योंकि सक्सेस का मतलब यही है कि सोर्स फाइल ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट हो गई। अब तीसरा नंबर जो लिंकिंग हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक कर दिया गया, लाइब्रेरी फाइल्स को ऑब्जेक्ट फाइल के साथ लिंक कर दिया गया, तो फिर हमारे पास एक नई फाइल क्रिएट हुई एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल को देखें सेकंड लास्ट स्टेप में लोड कर दिया जा रहा है मेमोरी के ऊपर, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट करना है। लोडिंग के बाद आखिरी स्टेप एग्जीक्यूटेबल फाइल इन मेमोरी, तो वो फाइल जो है वो मेमोरी में आ जाएगी और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।